आज हम बताएंगे, एक भाई ने कमेंट करके पूछा कि मैं अपनी वाइफ को परफॉर्मेंस के लिए अब तो बोलना पड़ता है, अब बोलता भी हूँ तो वो मना कर देती हैं, बोलती हैं कि अब उनका परफॉर्मेंस करने का मन ही नहीं करता है। तो उस समस्या में चाहे एक लेडीज़ पुरुष को कहाँ कहाँ पर अगर टच करे तो पुरुष को एक तरीके से एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें उनके प्राइवेट पार्ट में होने लगेंगी, या फिर उनकी इच्छाएं होने लगेंगी, या फिर अगर कोई लेडीज़ है आप कैसे उनको अगर टच करेंगे, किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर टच करेंगे तो उनको परफॉर्मेंस करने का मन करने लगेगा, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें होने लगेंगी। इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टच करना क्या है, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों, तस्वीरें या फिर बहुत सारी ऐसी रील या फिर ऐसी मूवीज़ में देखा होगा कि लोग जब मिलते हैं तो पहले एक दूसरे को टच करते हैं, या फिर अगर एक दूसरे को परफॉर्मेंस कभी भी आपने देखा होगा ऐसी सारी चीज़ें, तो उसमें आपको पहले टच करते हैं। टच कैसे करते हैं, मान लीजिए अगर कोई लड़की है या फिर एक तरीके से वो दोनों कपल हैं, या फिर हम आपको तौर पे पति पत्नी हैं, तो उस टाइम में देखा होगा कि अगर जो पुरुष हैं अगर उनके बालों के साइड में उनके बालों को ठीक करते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा। अगर उनके बालों को ठीक करते हैं, उनके बालों को संवारते हैं, या फिर उनके बालों को खोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से अजीब, एक तरीके से एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें देखने को मिलती है उनके अंदर। और दूसरी चीज़ है, अगर आप उनके माथे पर किस करते हैं, या फिर उनके हाथ पे किस करते हैं, या फिर उनके गालों को टच करते हैं, तभी उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। और दूसरी चीज़ है जो हम आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप उनके गर्दन के साइड पे वहाँ पर अपने हाथों के सहारे से, या आप वहाँ पे किस करते हैं, या फिर वहाँ से एक तरीके से अपनी जीभ के सहारे से वहाँ पर अगर ऐसी सारी चीज़ें कुछ करते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। वही पोजीशन जो उनके प्राइवेट पार्ट पर उनको देखने को मिलता है, एक इतना एक्साइटमेंट, उत्तेजना जैसी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप उनके कमर के नीचे हाथ डाल के अगर वहाँ पे सहलाते हैं, या फिर उनके बॉडी के उस प्राइवेट पार्ट पे जा कर के अगर आप वहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पकड़ते हैं, या निपल्स के एरिया के साइड में अगर आप फिंगरिंग या अपने टंग के सहारे से या अपने जीभ के सहारे से, या फिर उनके पैरों की जांघों के साइड में अगर आप, या फिर उनके तलवे के साइड में अगर आप अपने उंगलियों के सहारे से अगर वहाँ पर उंगली फेरते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से उत्तेजना जैसी चीज़ें उनके अंदर देखने को मिलती हैं, या फिर एक तरीके से उनको एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड होता है फोर प्ले में। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है फोर प्ले क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता है फोर प्ले कैसे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये फोर प्ले में इंक्लूड होता है। ये उस समय आपको करना है कि जब आपको ऐसा लगे कि जो आपके हस्बैंड हैं, या फिर एक तरीके से मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ है, वो परफॉर्मेंस, शादी हो चुकी हैं, आप दोनों का अच्छे से संबंध है, ठीक है, चाहे वो एक पुरुष हो या फिर कोई लेडीज़ हो या फिर पति पत्नी हो, ठीक है। अगर जो लेडीज़ है उनका मन नहीं कर रहा है, या फिर उनके अंदर जल्दी से उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आ रहा, तो आप उनको किस तरीके से हैप्पीनेस वाली चीज़ें फील करा के जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, अपनी उंगलियों का सहारा लेके, आप अपनी जीभ का सहारा लेके आप उनको टच करेंगे। और भी उनके बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट हैं, हम वहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर आप सोच रहे हैं टच करने के लिए फीमेल के। अगर आप यहाँ पर टच भी नहीं कर रहे हैं उनको, और अलग उनके बॉडी पार्ट में टच कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उनके अंदर ऐसी उत्तेजना जैसी चीज़ें आ जाएंगी और आपको परफॉर्मेंस के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ ये होगी, मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ हैं, अगर उनके हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा थके हारे हैं, अगर वो परफॉर्मेंस करने का उनका मन नहीं करता है, बेड पे वो बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, बोलते हैं आज मेरा मन नहीं करता है, आज मैं सेक्स नहीं कर पाऊँगा, या फिर परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊँगा, कभी कभी बार ऐसा खुल के बोल देते हैं, या फिर बहुत सारी लेडीज़ें बोल देती हैं कि आज मेरा सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर परफॉर्मेंस करने का मन नहीं कर रहा है। तो आपको उस समय उनको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, ना तो लेडीज़ को करना है, ना लेडीज़ पुरुष को करना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ देर बातें चीतें कर सकते हैं, तो आप बातचीत के दौरान ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, आप उनको गोद में ले लीजिए, या आप उनको बिस्तर पर लेकर के गोद में बैठ जाइए, या फिर उनको आप उठा लीजिए, या फिर कहीं पर सोफे पर या बैठा करके अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं ना, टच करना उनको एक तरीके से अच्छा फील कराना। जब आप उनको अच्छा फील करेंगे, जो स्ट्रेस जैसी चीज़ें रहेंगी ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप गायब होती चली जाएंगी, थकावट जैसी चीज़ें वो ठीक होती चली जाएंगी, नए नए हैप्पी वाले हार्मोन्स एक तरीके से उस समय रिलीज़ होने लगेंगे। तो आपको एक दूसरे को फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा, और आपको ये देखने के मिलेगा ना कि आप दोनों अच्छे से एक दूसरे को संतुष्ट हो पाएंगे और परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे बिना किसी थकावट के, बिना किसी फोर्स के।
आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है। एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर आपकी वाइफ का या पुरुष का अगर एक तरीके से परफॉर्मेंस करने का मन ना हो तो आप एक दूसरे के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ, आप बात करिए, आप एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट में अटैच करिए, आप उनके बालों में अटैच करिए, आप उनको किस कीजिए, गाल पे, माथे पे, गर्दन के साइड में आप किस कर सकते हैं, उंगली फेर सकते हैं, उंगली से सहला सकते हैं, या फिर आप एक दूसरे के हाथों को पकड़ करके वहाँ पर सहला सकते हैं। हल्के हल्के सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो, तो थकावट जैसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। स्ट्रेस जैसी चीज़ें कब गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं, और आप अच्छे से एक दूसरे के साथ में परफॉर्मेंस कर पाएंगे, हैप्पी लाइफ बिता पाएंगे। आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर।